एक शांतिपूर्ण गांव में जोड़ी हुई हरियाली के बीच एक युवक नामक समीर बसा करता था। समीर की अद्वितीय सब्र की जरा बड़ी गुंजाइश थी, जिसे उसने बचपन से ही विकसित किया था। समीर ने छोटी उम्र से ही असामान्य शांति और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन किया। जबकि दूसरे बच्चे अक्सर नाराज हो जाते थे और धीरज नहीं रख पाते थे, समीर हर स्थिति को शांतिपूर्ण भाव से निभाने के साथ पास करता था। चाहे वो पहेलियों को हल करने की बात हो या एक तितली को अपने बढ़ते हुए हाथ पर बैठने का इंतजार करने की। समीर की असामान्य सब्र उसके गांव में एक किस्से के रूप में मशहूर हो गई। जब भी संघर्ष उत्पन्न होता तो उसका साथी और मार्गदर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा खोजा जाता था और उसका ज्ञान हमेशा शांतिपूर्ण समाधानों को लाने के रूप में प्रतीत होता था। एक तपती गर्मियों में गांव का सामान्य प्राथमिकता था। फसलें सूख गई थीं और गांव वाले बेचैन और उदास हो गए थे। उन्होंने वर्षा के लिए प्रार्थना की, लेकिन दिन बरसात आने पर महीने बीत गए और कोई राहत नहीं दिख रही थी। हालांकि समीर शांत रहे। उसने सबसे अच्छी तरह सब्र की शक्ति को समझा था। घबराने की बजाय उसने अपने दिन उन गांव वालों की मदद करने में बिताए, उन्हें पानी बचाने में मदद करने के लिए सिखाया, उन्हें गहरे कुएं खोदने की तकनीक सिखाई और जिनको आवश्यकता थी उनके साथ अपने कमजोर खाद्य का साझा किया। महीनों बीत गए और बस अब लग रहा था कि हर आशा हार गई है, जब आकाश अंत में खुल गया और बारिश बुखारी भूमि पर गिरने लगी। गांव वाले उनकी बेहद जरूरी बारिश का स्वागत करते हुए, लेकिन उन्होंने भी समीर की अथक सब्र और उसके समुद्री शक्ति पर आश्चर्य किया, जो उनके समुदाय को सबसे कठिन समयों में भी आशीर्वाद और शक्ति दिलाई थी। समीर की कहानी यह सिखाने के रूप में कार्य करी कि सब्र केवल इंतजार करने के बारे में नहीं होता है। यह उद्यमिता बनाने, समर्थन प्रदान करने और दिन के सभी मुश्किल स्थितियों का आशीर्वाद और शक्ति के साथ सहने के बारे में होता है। उसका गांव यह सीख गया कि वास्तविक सब्र एक गुण है जिससे न केवल परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, बल्कि दूसरों को इसे गरिमा और पुनर्मूल्यांकन के साथ सहने में भी मदद मिल सकती है। समीर की धार्मिक व्यक्तित्व सब्र की शक्ति के प्रमाण के रूप में जीवित रहा, आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हुए कि जीवन की परीक्षाओं के सामने एक शांत और सब्रपूर्ण हृदय सभी के लिए आशा और शक्ति की दीपक हो सकता है। समीर की विरासत आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए गांव को प्रेरित करती रही। उनके सब्र पर आधारित शिक्षा गांव की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो माता पिता से बच्चों के पास पहुंचाई जाती थी। वर्षों बीतने पर गांव को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा समीर द्वारा दिए गए सिखाए गए पाठों में सांत्वना और शक्ति पाई। गांव के युवा खासकर समीर को अपने प्रतिधान मॉडल के रूप में देखते थे। उन्होंने उसमें सब्र के न केवल एक आदमी को देखा, बल्कि एक प्रतिरोध और दयालुता के प्रतीक को भी देखा। समीर का शांत और शांत व्यवहार न केवल सूखे समय के दौरान गांव की मदद की, बल्कि उसके लोगों के बीच एकता की भावना भी पैदा की थी। एक दिन जब समीर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां एक समूह बच्चे उनके चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने उनकी असामान्य सब्र और ज्ञान के बारे में सुना था, अपने माता पिता से, और वे उनसे सीखने के लिए बेताब थे। समीर चाचा, एक बच्चा ने पूछा, आप इतने सब्री कैसे बन गए? हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। समीर मुस्कुराए और उन्होंने युवा मनों को अपने ज्ञान के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सब्र वो कुछ नहीं है जिसे कोई पैदा हो जाता है, बल्कि यह वो गुण है जिसे साधने और सजगता के साथ विकसित किया जा सकता है। उन्होंने उन्हें बताया कि मुश्किल स्थितियों में शांत रहने का महत्व समझने का कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और यह कि गुस्सा या उद्वेग के साथ प्रतिक्रिया देना केवल समस्याओं को और बढ़ा देता है। समय के साथ समीर इन बच्चों के मेंटर बन गए, उन्हें सब्र की कला में मार्गदर्शन करते हुए। उन्होंने उन्हें ध्यान करने, स्ट्रेस के समय गहरा सांस लेने और समस्याओं को स्पष्ट और शांत मन के साथ देखने की तकनीक सिखाई। बच्चे खुशी खुशी उनके उपदेशों को स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल करने लगा। जब वर्षों बीते तो बच्चे समीर की तरह उद्यमशील और सब्री वयस्कों में बदल गए। वे भी गांव की शक्ति और ज्ञान के स्तंभ बने, समीर द्वारा शुरू किए गए सब्र की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। समीर की कहानी केवल एक आदमी के सब्र की नहीं थी, यह एक पूरे समुदाय पर दया, पुनर्मूल्यांकन और एक व्यक्ति के पूरे समुदाय पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, यह बात करती थी। उनके शिक्षाओं और उदाहरण के माध्यम से
समीर ने न केवल अपने जीवन को बदल दिया था, बल्कि सब्र और सद्भाव के बीजों को बोए थे, जो आने वाले समय के लिए उनके गांव में खिलते रहेंगे।